मोदी जी को तो परेशानी होगी नहीं, तो मोदी जी क्यों कहेंगे ये बात। कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रही है, अब सब बोलती है उनके लिए। तो मोदी जी के लिए, और मोदी जी क्या करते हैं, राहुल गांधी जी को, नेहरू जी बेचारे कब के गुजर चुके हैं, मुड़ते गुड़ते हर काम में नेहरू जी ने इस जगह ये भाषण दिए, वो नेहरू जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे मोदी जी। देश में संसद में आइए, संसद में देश की समस्या है उसे फेस कीजिए, उनका काम है, प्रधानमंत्री है, संसद उनका मंदिर है, और देश ने उन्हें प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि वो संसद में आके देश की जिम्मेदारी ले। चोरों की तरह, फ्लॉप प्रधानमंत्री की तरह यहाँ छुपे ना, कुछ महिला सांसदों से खतरा है उन्हें, वो कह रहे हैं, वो डर के मारे आ नहीं पा रहे। अगर वो इतने कायर है तो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते मोदी जी। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, नहीं मिला, स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोल रही। पहले तो सिलेंडर पे चढ़ के ढोल पीट रही थी, जब कांग्रेस के टाइम पे स्मृति ईरानी 400 का 450 हो गया था, अब 1200 हो गया। अब कहाँ गुमशुदा है, उनकी रिपोर्ट लिखाना चाहिए गुमशुदगी की। या जंतर मंतर थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे कि वो मंत्री जी कहाँ है जो ढोल पीटती थी सिलेंडर पे चल के, अब वो कहाँ गुमशुदा है। अब उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि 1200 का सिलेंडर 7000 में ब्लैक हो रहा है। आम आदमी जिसकी तनख्वाह 10,000 है, वो 10,000 की तनख्वाह में 7,000 का सिलेंडर कैसे खरीदेगा, कौन बताएगा। कांग्रेस अफवाह फैला रही है। हाँ, भाजपा वालों के घर में मिल रहा होगा सेटिंग से, कांग्रेस वालों को नहीं मिल रहा है। भाई साहब, लाइन जो लगी है इतनी सारी, जाके देखिए आप, डीएमएसपी सब लगा दिए, सब पूर्ति हो रही है, सब लगा दिए ब्लैक करने में। 1100 का 7,000 बेडशीट में लगा दिए। कौन से डीएम, कौन से एसपी हैं। हम उत्तराखंड से आते हैं, पहाड़ पे 4 दिन में तो पर्ची मिल रही है, सिलेंडर तो बहुत दूर की बात है। ताकि जो लाइन लगी है वो पिकनिक मनाने लगी है, सिलेंडरों को पेंट करवाने लगी है। सरकार तो कुछ भी कह रही है, कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस ही खड़े हो रहे लाइन में। वो तो कह रहे हैं नेहरू जी का षड्यंत्र है, जो इतने साल पहले बेचारे मारे गए। वो तो मोदी जी तो हर काम के लिए नेहरू जी को ब्लेम कर रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं है। आम जन जो है, मिडिल क्लास है, वो पिस रहा है। किसानों के जो अधिकार है उनको छीन लिया गया है। 18% सब्सिडी में हमारे किसान विदेश में जाके अपना सामान बेचेंगे। इतनी सुविधाएं हैं कि हमारे किसानों के पास, इतनी सब्सिडी दे देंगे मोदी जी की भारत के किसानों को, जो हम 18% जीएसटी में अपना सामान बाहर बेचेंगे, और वहाँ के बेचारे किसान इतने गरीब हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो यहाँ पे फ्री में आके बेचेंगे। उनके लिए बाजार खुला कर दिया है, और हमारे किसान वहाँ के 18% टैक्स देंगे। हमारा डाटा जो है, पर्सनल डाटा, वो बेच दिया गया है अमेरिका को। तो धामी जी तो बहन बेटियों को जो यहाँ से प्रभारी बन के उनके सामने परोस रहे। अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं दिला पाए। धामी जी की तो आप बात ही ना कीजिए। धामी जी तो हेट स्पीच में सबसे आगे लिस्ट में है। धामी जी सबसे, जो अभी तक के मुख्यमंत्री रहे, सबसे घटिया मुख्यमंत्री है। धामी जी की बीवी रो रही मीडिया में कि मेरे बेचारे पति को छुट्टी नहीं मिल रही है। उत्तराखंड के युवा हाथ जोड़ रहे हैं कि मैडम आप और आपके पति दोनों छुट्टी में जाइए, हम अपना उत्तराखंड खुद संभाल लेंगे। हिंदू ठीक से है, देखिए सही से सो पा रहा है उत्तराखंड में। हिंदू या मुस्लिम कोई भी नहीं सो पा रहे। बीजेपी की बात सिर्फ एक ही मुद्दा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बस वो आम जन को बांट के हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाह रही है, जो अब लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। हिंदू मुसलमान करने से गरीब आदमी का पेट नहीं भरेगा। युवाओं की पेपर लीक हो रहे, पेपर जो चोरी हो रहे, तो युवा पढ़ के तैयारी करते हैं, ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना महिला सुरक्षा है। 15 दिन में हमारे 5 मर्डर हुए। धामी जी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहे, वो भी कहा है, वो भी विधानसभा सत्र उसमें नहीं गए। कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है। हाँ, अगर हम मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी कहते हैं देशद्रोही है। अगर कोई व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो वो कहते हैं मोदी जी, उन्हें कहते हैं वो एंटी नेशनल हो गए। तो मोदी जी अपने आप को नेशन समझ बैठे हैं। वो नेशन नहीं, नेशन ने उन्हें चुन के रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री बना के भेजा है कि वो संसद में जाए और लोगों के लिए काम करे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप की और अदानी अंबानी की गुलामी करने लगे हैं। उनके गले में एफसीन फाइल्स का फंदा है, इसलिए वो आजादी को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से अपने देश को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना दोस्त के लिए। देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है एफसीन फाइल्स का, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस विरोध को। हमारे प्रधानमंत्री इतने कायर है कि जो भी विरोध कर रहा है उसे एंटी नेशनल टेररिस्ट बता दे रहे हैं। उनमें विरोध सहने की क्षमता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि ट्रंप की बात न माने मोदी जी? क्यों माने? ट्रंप हमारे देश का आदेश क्यों देगा कि हम देश का तेल कहां से खरीदेंगे? ट्रंप कौन होता है डिसाइड करने वाला? क्या मोदी जी का 56 इंच का सीने में इतना दम नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए कि हमारा देश तेल कहां से खरीदेगा? मोदी जी के दोस्त है, सलाह दे सकते हैं ना, फैसला देके आदेश कर सकते हैं। मोदी जी के दोस्त है तो उनको ही बुला के देश चलवा लीजिए ना। जब मोदी जी खुद कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, दोस्त के इशारे पे नाचना, तो या वो अमेरिका चले जाए या डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया ले आए। तो नंगे हो गए मोदी जी। हाँ, तो कांग्रेस नंगी हो गई, तब तो कांग्रेस ने 70 साल चलाया।
मोदी जी तो सबको बेच के खा के 20-20 लाख के सूट पहन रहे हैं। कांग्रेस ने अपने आप को बेच के देश तो चलाया कम से कम। मोदी जी कहाँ चला पा रहे हैं आप बताइए ना। विश्व गुरु बन जाएगा भारत, देखिए मोदी जी। हाँ विश्व गुरु बन रहा है। सिलेंडर देख लीजिए आप क्या हाल है। अभी कुछ दिनों में फोन, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट सब बंद हो जाएगा। लॉकडाउन लगने वाला है। ऐसी चीजें मोदी जी के राज में अच्छे दिन महिलाएं खुश है। इतनी खुश है कि पूछिए मत, कितनी गाली दे रही है। आप जाइए आपको पता लगेगा कितनी खुश है महिलाएं। उत्तराखंड से दिल्ली आ गई, पहले नहीं आ पाती थी। देखिए मैं तो हमेशा आती थी, मेरे को तो मिल जाए किसी दिन मोदी जी। विकास नहीं मानती आप इस बात को। इतना विकास, इतना चौमुखी विकास करे मोदी जी कि हम अब आपको बता नहीं सकते। लोग कह रहे भाई इतना ही विकास झेल पाएंगे, अब हम उस विकास को ढूंढ नहीं पा रहे। तो मोदी जी और विकास यहाँ से जाए, हमें अपने पुराने दिन वापस लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। नफरत फैला रही है देश में। हाँ कांग्रेस तो नफरत ही फैलाएगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है 70 साल से सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई भाई में मिलके रहे। ये कांग्रेस की पॉलिसी है और डिवाइड एंड रूल बीजेपी की पॉलिसी है। उनके पास डिवाइड रूल करने के सिवाय कुछ और काम है ही नहीं। इसके सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। पहले हिंदू मुसलमान था, अब एससी और वो है तो जनरल, अब पहले वहाँ फूट कर रहे हैं। तो उनका यही काम है, इसके सिवाय बस कोई मुद्दा नहीं है। पीछे भी तो राहुल गांधी है, जाति जनगणना करवाना चाहते हैं वो। सब चीजों के पीछे राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी सब कर रहे हैं तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? राहुल गांधी जी को कुर्सी दे दीजिए ना। राहुल गांधी जी का नाम क्यों नहीं आया एफसीन फाइल्स में? देश का विकास नहीं चाहती ना कांग्रेस। हाँ वो है ना विकास विरोधी है, क्या कर सकते हैं। मोदी जी ने कर तो दिया विकास, 10 साल में देश का ऐसा हाल करा है कि इस बार जाएंगे इतना पूरा बेच के जाएंगे कि देश को वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी का भी नाम है, सबका नाम है। राहुल जी का नहीं है, राहुल जी का नहीं है। आप जांच करवाइए, राहुल जी का नाम नहीं है। राहुल जी यंग लीडर है। अगर वो तो मोदी जी से ज्यादा विदेश जाते हैं, उनका नाम क्यों नहीं है? मोदी जी का क्यों है? उनकी क्या उम्र है एफसीन फाइल्स पे? और जो उनके पुरी जी है, हरदीप पुरी जी, उनका नाम है। मोदी जी के दोस्त अडानी जी का नाम है। राहुल जी का नाम तो एक बार भी नहीं आया, हमने तो नहीं देखा। संबित पात्रा कह रहे राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। अरे संबित पात्रा जी तो कुछ भी कह सकते हैं। संबित पात्रा जी के कहने से क्या है? जिनकी सरकार है, उनका डंका चल रहा है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। पर जनता के लिए कुछ क्यों नहीं कह रहे? उनके जो नेता है वो सामने क्यों नहीं आ रहे संसद में कहने के लिए? आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी ने? और मोदी जी जो एफसीन फाइल्स में गुल खिलाया है, वहाँ डांस कर रहे हैं, उसका क्या है? उस अपने बारे में क्यों नहीं बताते? अपने नेता जो कुर्सी पे बैठे हैं, राहुल जी तो कुर्सी में नहीं, उनके देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो उनके जिम्मेदार नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो क्यों छुपे हुए हैं? वो क्यों संसद में आके बता नहीं रहे कि मेरे नाम आया एफसीन फाइल्स में, मैं दोषी नहीं हूँ? अगर वो स्वच्छ छवि के हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, तो उनके पार्टी के लोग क्यों बयान नहीं दे रहे एफसीन फाइल्स में? हमारे पास कोई काम ही नहीं है, बेचारे कांग्रेस वाले बेकार हैं, कुछ है तो नहीं करने के लिए। अब सरकार में तो कोई है नहीं, तो मोदी जी से ही नफरत कर ले, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना कांग्रेस को भी, तभी तो विपक्ष चल पाएगा भाई। ऐसे ही तो चलेगा। कांग्रेस ने दुनिया में भारत का नाम बर्बाद कर दिया है बेचारों ने, नाम डुबा दिया है, नंगे हो गए कपड़े उतार उतार के। अब तो इन्होंने वो हाल भी नहीं छोड़ा, कुछ दिनों में देश बिक जाएगा। वो जो कपड़े पहने थे नंगे हो गए, वो कपड़े भी नहीं बचेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, सरकार इतना सम्मान मिल रहा है। 15 दिन में 5 मर्डर हुए दिन दिहाड़े हमारे प्रदेश में, क्या बताऊं। यूपी से अलग हो गया, उत्तराखंड बना था, यूपी से भी आगे है। क्या कर सकते हैं भैया, बहुत सम्मान मिल रहा है हमें। नाम क्या? स्वाति नेगी।